नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य विकास जी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज आपके सामने दूसरे नवरात्रे के देवी, जिसमें हम दूसरे नवरात्रे में ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली कही गई है। कहा भी गया है, वेदस्य तत्वम तपो ब्रह्म। वेद, तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को अपना पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी पुकारा जाता है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयंकर कष्ट इन्होंने सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पे जो टूटकर गिर जाते हैं ना, बेल पत्र, उनको खाकर इन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया था और कई हजार वर्षों तक निर्जल मीन्स की बिना पानी के और निराहार मतलब बिना आहार के तपस्या करते नहीं। तो इन्होंने इतनी ज्यादा तपस्या की और इतनी कठिन तपस्या की है, और फिर इन्होंने कुछ भी पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था। पत्तों को पर्ण कहते हैं, जिसके कारण अपर्णा इनका नाम पड़ा। तो जो पर्ण को भी नहीं खा रही, जिन्होंने उसका त्याग कर दिया, वो अपर्णा कहलाई। कई हजार वर्षों तक इतनी कठिन तपस्या करने के कारण जो ब्रह्मचारिणी देवी थी, उनका जो शरीर था वो बिल्कुल क्षीण हो गया, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया। उनकी इस दशा को देख के इनकी जो माता थी मैना, उनके मुंह से जो एक आह निकलती है ना, वो निकली, उमा, अरे नहीं, ओ नहीं। तो इसी कारण से ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ गया था। इसकी इसी तपस्या से तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। आपको पता है, जब कोई तपस्या करता है तो थोड़ा दिक्कत हो ही जाती है, इंद्र का आसन डोल जाता है। तो सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनियों ने इनकी तपस्या को पूर्ण कृत्य बताते हुए इनकी सराहना की। अंत में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा इन्हें संबोधित करते हुए खुश होते हुए कहा था, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की हम सराहना करते हैं, चारों तरफ सराहना हो रही है, और तुम्हारी मनोकामना सर्वोत्त भेन परिपूर्ण होगी। तो भगवान चंद्रमौली शिव जी ने इन्हें पति रूप में स्वीकार किया, और ब्रह्मा जी ने इन्हें यही वरदान दिया कि आपको चंद्रमौली भगवान पति रूप में प्राप्त होंगे। और इनको बोला गया कि आप अब तपस्या से विरक्त हो जाइए, मतलब तपस्या छोड़ दीजिए और अपने घर चले जाइए, और आपके पिता भी आपको बुलाने आ रहे हैं। तो माँ दुर्गा का ये जो दूसरे दिन का रूप है नवरात्रि में, जो ब्रह्मचारिणी का रूप है, ये अपने भक्तों को सिद्धि देने वाला है, अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी इनके भक्तों का मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से उसे सर्वदा सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है।
दुर्गा पूजा या नवरात्रि पूजा में दूसरे दिन में इनकी उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी इनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। तो ये ब्रह्मचारिणी माँ की तस्वीर है, जिसमें इन्होंने एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला ले रखी है। और इनकी पूजा की दूसरे दिन की जाती है इनकी पूजा, नवरात्रि में। और स्वादिष्ठान चक्र में ध्यान को लगाया जाता है। और इनका जो मंत्र है वो ये है, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इसमें माँ ने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, ठीक है, और क्योंकि तपस्या का जो रंग है वो सफेद ही है, तो आप सफेद रंग के वस्त्र धारण करके इस दिन पूजा कर सकते हैं। और ये त्याग, तपस्या, संयम हमें सिखाती हैं, तो हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनकी आराधना करें दूसरे नराते। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे को प्रोत्साहित करेंगे। तो माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, नव दुर्गा आप सभी का कल्याण करें। मैं ओम श्री परमात्मने नमः का मंत्र जाप करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय माता की।